दिस योर लेक्चर 5th, ऑलमोस्ट 5th लेक्चर में हम यहाँ तक पहुंच जाते हैं. डिस्काउंट, वन थिंग इज मार्केट प्राइस. सी, मेरे पास एक मार्केट प्राइस होती है जो हमें मिलती है. जैसे सपोज इस बुक के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है 365, क्या लिखा है 365, जिसे को MRP. किसी प्रोडक्ट की ये पहचान है कि बुक कितने वाली है, 365 वाली. इसे MRP भी कहते हैं. इसका एक नेम और भी है, दिस इज कॉल्ड लिस्ट प्राइस. क्या बोलते हैं, लिस्ट प्राइस. जो एक लिस्ट है उसके ऊपर लगा हुआ है. सपोज दैट प्राइस इज 10,000. ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि जो MRP है, मार्केट प्राइस है, लिस्ट प्राइस है, वो 10,000 है किसी भी प्रोडक्ट की. अब इसके ऊपर में डिस्काउंट मिलेगा. डिस्काउंट दो तरह का होता है. पहला डिस्काउंट बेटा जिसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट. क्या होता है ये ट्रेड डिस्काउंट? ये वो डिस्काउंट है जो उस ट्रेड के अंदर सबको दिया जाता है. ट्रेड को चलाना, अपने प्रोडक्ट की सेल इंप्रूव. सपोज एक ट्रेंड बन जाए कि केमिस्ट 10% का डिस्काउंट देते हैं मेडिसिन पे. बीच में बन गया था फंडा कि हर केमिस्ट मेडिसिन के ऊपर क्या देता है, 10% डिस्काउंट. बुक सेलर बुक्स के ऊपर 10% डिस्काउंट देते हैं. अब अगर कोई बुक सेलर नहीं देगा तो उसकी बुक्स नहीं सेल होंगी. तो हर किसी को देना पड़ता है, मतलब एक ऑब्लिगेशन बन जाती है कि हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा. तो ट्रेड डिस्काउंट मींस दैट डिस्काउंट विच इज गिवन टू एवरी कंज्यूमर एवरी टाइम. और ये किस पे लगाया जाता है, किस पे दिया जाता है, इट इज ऑलवेज गिवन ऑन MRP. MRP मींस मार्केट प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस. से आपको ट्रेड डिस्काउंट का मैं बाद में क्वेश्चन डिटेल कराऊंगा, अभी आप एक बार देख लो. 10,000 रुपीज पे 10% ट्रेड डिस्काउंट लग गया. इसका मतलब किसी भी प्रोडक्ट का अगर हम 10% करेंगे, कैसे करते हैं. अब यहाँ ऑलवेज मैं एवरी ईयर स्टूडेंट से बात करता हूँ कैलकुलेशन की. 10,000 का 10% कैसे आते हैं, एक जीरो कम हो जाती है. इट मीन्स जब हम 10,000 का 10% करेंगे तो कितना आएगा, 1,000 आएगा. आज के बाद बेटा एक हैबिट दे लो अपने आपको, क्योंकि +1 +2 में कैलकुलेटर का नीड नहीं है हमें, बिकॉज हमें अलाउड नहीं है. बीकॉम में जाओगे, ग्रेजुएशन में जाओगे या आगे जाओगे तो वहां कैलकुलेटर अलाउड है हमें. तो यहाँ हमें अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करना होगा. और अकाउंट्स 3 वर्ड्स को मिलकर बनती है, कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन एंड कॉमन सेंस. तो अभी जो न्यू एडमिशन हुई हमारी +1 की, वो लोग पहले कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं. वो डायरेक्टली क्लास में नहीं आ सकते. वो लोग डिफरेंट टाइमिंग पे रिकॉर्डिंग्स देखते हैं या मैं उनको करवाऊंगा. आपके बैच में अब वही आएगा जिसको वो ऑलरेडी 3-4 लेक्चर्स आते हैं. वो कॉन्सेप्ट है. लेकिन अगर वो आता भी है तो भी आपकी कैलकुलेशन वीक है अगर, तो आप कभी मार्क्स नहीं ले पाओगे. तो कैलकुलेशन में क्या आता है अकाउंट्स के अंदर, कई बार बोलते हैं ना अकाउंट्स मैथमेटिक्स है. ये मैथ्स नहीं है. इसमें सिंपल 4 थिंग्स आते हैं. वन इज परसेंटेज का बात आता है. सेकंड डिवाइड करना, प्लस माइनस करना, और बाकी 2 चीजें आगे आएंगी जो कुछ फॉर्मुलेशंस होती है, जो अकाउंट्स की अपनी फॉर्मुलेशन है. मैथ्स का इसका कोई लिंक नहीं. अब प्लस माइनस डिवाइड करना हो या परसेंटेज निकालनी हो, ये तो हमें 10th क्लास तक भी आते हैं. बट हमें थोड़ा सा अपने आप को शार्प करना होगा. 10,000 का 10% 1,000 होता है. क्यों? क्योंकि एक जीरो कम होगी. अब बताओ 50,000 का 10% कितना होगा, 5,000. क्लियर है. लेकिन अगर कोई आपसे पूछे मुझे 10% की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे तो 5% की वैल्यू चाहिए, तो हाफ कर दो. क्या कर दो, हाफ. इट मींस अगर 50,000 का 10% 5,000 है तो पक्की बात है बेटा 50,000 का 5% क्या होगा, 2,500 होगा. इट विल बी 2,500. अब कोई बोले कि मुझे 15% की वैल्यू चाहिए, 7,500. बिकॉज 10% इज 5,000, 5% इज 2,500, तो टोटल 15% इज 7,500. सो इस तरह से परसेंटेज को हम इजी करेंगे. तो आज के बाद एक 10% को अपना बेसिक फंडा मान लो. किसी भी फिगर का 10% करने का मतलब एक जीरो
कम होना। 10,000 का 10% 1,000, 5% उसका हाफ हो गया 500 हो गया। अगर हम 10% और 5% दोनों को ऐड कर दें कितना हो गया 15%, तो एडिशन होगी। इसलिए जब भी हम परसेंटेज निकालेंगे तो हमें करके देखना, करके दिखाना जरूरत नहीं है, ना ही कटिंग अलाउड है। सिंपल लिखा जाएगा 10,000 का 10%, इस तरह से नहीं दिखाना कि 10/100 और फिर तुम कटिंग कर रहे हो। दिस इज नॉट अलाउड इन अकाउंट्स, ये इसकी प्रेजेंटेशन के अगेंस्ट है। कटिंग नहीं होती यहाँ पे, तो आपको सीधा दिखाना है। इसलिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ तो नहीं कर पाते, वो फिर रफ रफ में जाते हैं, बैक साइड पे जाते हैं, कॉपी की बैक साइड जाते हैं, फिर टाइम वेस्ट होता है। तो यहाँ से क्योंकि अभी कैलकुलेशन स्टार्ट हुई आपके साथ, स्टार्टिंग है, 10% का मीनिंग 10 कम, इट मीन 1,000 का डिस्काउंट दे दिया मैंने। प्रोडक्ट कितने का रह गया 9,000 का। तो बेटा जो एमआरपी होती है ना, वो एक आर्टिफिशियल प्राइस होती है, एक्चुअल प्राइस नहीं होती उसकी। एक्चुअल प्राइस तब सामने आती है जब हम उसमें से क्या माइनस कर देते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि वो पहले ही ऐड किया होता है। फॉर एग्जाम्पल माई फीस इज, सपोज माई फीस इज 20,000, बट मैंने आपको बोला कि फीस 22,000 है, लेकिन आपके लिए डिस्काउंट है, कितनी फीस है 20। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट आता है, कितनी फीस है, आई विल से वैसे तो फीस 22 है, लेकिन आपके लिए डिस्काउंट होगा, कितनी फीस है 20। फिर चला गया, नेक्स्ट आया, सबको एक ही बात बोलते रहेंगे। बाद में वो सब लोग नीचे मिलेंगे, कितनी फीस बताई आपको, बोलेंगे 22 बताई थी, लेकिन कहते आपके लिए डिस्काउंट है, आपके लिए डिस्काउंट है कितना 10%। इट मीन ये शो हो गया कि सबको ही मिल रहा है ना। और ये बेटा प्रैक्टिकल है बात, ये चलो मैं अपनी ट्यूशन की एग्जांपल देते नहीं हूँ, क्योंकि ट्यूशन फीस में ऐसा नहीं चलता है, क्योंकि ये वो मार्केट नहीं है जहाँ पे डिस्काउंट बेसिस पे कोई प्रोडक्ट चलता है ना, ये अलग ही मार्केट है। लेकिन जब हम कोई एसी परचेज करने जाते हैं, एसी परचेज कैसे करते हैं, सपोज मैंने ये जब एसी परचेज किया था तब भी ऐसे ही हुआ था, मुझे बोला गया कितने का एसी है, मैंने बोला मैंने 2 टन का एसी लेना है, तो डेकिन कंपनी का या ओजनर कोई भी कंपनी का मैंने एसी लेना है, उन्होंने प्राइस बोला, कहते प्राइस इज 70,000, 2 टन का है ना, थोड़ा सा कॉस्टली था, ये बॉक्स पे लिखा हुआ था एमआरपी। जब मोबाइल परचेज करने जाते तो बॉक्स पे लिखा होता है ना एमआरपी, पर बोलते नहीं सर ये तो लिखने की बात है, आपके लिए स्पेशल प्राइस है, जबकि मैं जानता नहीं उनको। मुझे क्या प्राइस दे दी उन्होंने 60,000, मैं तो मांगा ही नहीं डिस्काउंट, बिना मांगे मिल गया। कहते सर ये तो सबको मिलता है, ये तो बॉक्स पे प्राइस वैसे लिखी होती है, ये तो से लिख के आती है प्राइस, इसको छोड़ो, प्रोडक्ट को हम किस रेट पे बेचते हैं 60,000 का, तो आपको 60,000 पे लगेगा। इट मीन मैं मान के चलूंगा बेटा एक्चुअल प्राइस ही क्या उसकी 60, ये तो कहने की बात थी। 70 छोड़ो 7 लाख लिख लो, कि वैसे 7 लाख का ऐसी है पर आपको 60,000 का लगेगा, कितना डिस्काउंट हो गया। जैसे साइट्स होती हैं, ऑनलाइन साइट्स होती हैं, अमेजोन या जैसे कोई साइट, उस पर लिखा है 38% डिस्काउंट, 68% डिस्काउंट, क्यों प्राइस को पहले बढ़ा दो, तो बाद में क्या कर दो कम कर दो, और वो सबको की जाएगी। आपसे ये पूछा भी नहीं जाएगा कि आप एसी कैश में लोगे कि क्रेडिट पे, मैं क्या बोला कैश में लोगे या क्रेडिट पे, क्योंकि बेटा दो होती है, कैश पे अलग होती है, क्रेडिट प्राइस अलग होती है। ये बात ही नहीं, हमने पहले ही डिस्काउंट दे दी, तो डिस्काउंट क्या है, इस एग्जांपल से क्या समझ आता है, लिखिए आप कॉपी पे, ट्रेड डिस्काउंट क्या है, इट इज दैट डिस्काउंट जहां टर्म चल रही है ना हमारी, यहाँ नहीं जहां टर्म चल रही है, अभी हम पहले भी लिख रहे थे। बाकी अगर वो पेज फिल हो गया तो कहीं भी लिख लो, कोई बात नहीं, इसके साथ ही लिख लो चाहे, कोई दिक्कत नहीं। ट्रेड डिस्काउंट that discount which is given on MRP, that discount is given on MRP allowed to every customer and allowed to every customer whether
पेमेंट इज मेड इमीडिएटली और लेटर ऑन, वेदर पेमेंट इज मेड इमीडिएटली और लेटर ऑन। बेटा क्या मीनिंग इस बात का? वो डिस्काउंट जो हर एक कस्टमर को दिया जाएगा, चाहे वो पेमेंट अभी कर रहे हैं या बाद में, पेमेंट की तो बात ही नहीं आई। इट इज ऑलवेज गिवन ऑन एमआरपी। तो जब भी लिखा होगा 10%, तो मैं 10% किसका करूंगा? एमआरपी का। हर क्वेश्चन में हमें एमआरपी दी होगी, एमआरपी इज 10,000, 10,000 का 10% जो भी डिस्काउंट होगा। अच्छा, अब ये आ गई सही प्राइस, इसको हम बोलते हैं एक्चुअल प्राइस, बाद में इसको कॉपी करना। दिस इज कॉल्ड एक्चुअल प्राइस। ये हमारी गुड्स का प्राइस है बेटा, ये प्राइस गुड्स का नहीं है, ये वैसे ही बता दिया गया ज्यादा। एसी की प्राइस 60 ही थी, पर जहां उसके बॉक्स पे क्या लिखा 70, बाद में हर डीलर किसी से ले लो वो आपको कितने की देगा 60 का। लेकिन आपको पता है मैं एक और डिस्काउंट मांगूंगा फर्दर, मैं अभी छोड़ने वाला नहीं हूं। आई विल से सर वो तो ठीक है आप 60,000 कह रहे हो, लेकिन हमें एक डिस्काउंट और चाहिए, आई वॉन्ट वन मोर डिस्काउंट। वो किस बेस पे मिलेगा मुझे? दे दो दिया डिस्काउंट। अब मैं उनको बोलूंगा कि सर 58,000 का देना तो बताओ, तो सामने वाला क्या बोलेगा? पेमेंट कैसे करोगे? आई विल से पेमेंट में लेके आऊँ साथ में, मैं पैसे उठा के उनके टेबल पे रख दूंगा सामने। अब बेटा ये होता है जब पैसे उठा के किसी के सामने रख दोगे ना, तो 99% वो मना नहीं करेगा। बड़े डील्स ऐसी होती हैं, प्रॉपर्टी का डील ऐसे होते हैं, अगर तुम फोन करके पूछोगे तो बोलेंगे 2 करोड़ का है, ऐसे नहीं। आप जाओ बोलो सर ये पकड़ो 1,80,00,000 सामने रख दो, सामने 1,80,00,000 देख के फिर लालच आता है कि यार बेटर है बेच देते हैं, पता नहीं कस्टमर आएगा या नहीं आएगा, ये तो दे रहा सामने से पैसे, ले लो जिद छोड़ दो, 2 करोड़ का नहीं बिकेगा, कम ही बेचना पड़ेगा। कैश डिस्काउंट, यहाँ पे एक वर्ड सामने आता है। जब मैंने बेटा उसके सामने 58,000 रखे ना, ये रियल स्टोरी है, इस एसी का प्राइस 70 बताया गया था, और लेकिन मेरे बिना कहे उन्होंने बोला सर वैसे 70 का है बट हम 60 का बेच रहे हैं इन दिनों में, तो मैं समझ गया उसने 10,000 मुझे क्या दे दिया? ट्रेड डिस्काउंट। और वो हर डीलर देगा। इस एसी के कितने डीलर्स होंगे चंडीगढ़ में, मैं किसी के पास आके पूछूंगा वो यही बोलेगा वैसे तो 70 का है लेकिन हम 60 का बेचते हैं, कंपनी का ऑफर चल रहा है, वट एवर कुछ भी बोल देगा, बहाना होता है तो मानसून ऑफर, दिवाली ऑफर, दशहरा ऑफर, ये ऑफर्स ऐसे होते हैं। लेकिन मैं बोलूंगा वो छोड़, मेरे को कितने का दोगे? बोले सर इतने का देंगे 60,000 का। बट जब मैंने उसके सामने 58,000 रखे, उसने मुझे 2,000 का डिस्काउंट और दे दिया। ये मुझे क्यों मिला? क्योंकि मैंने उसको क्या दी? कैश पेमेंट। बेटा कैश पेमेंट एक बहुत बड़ी पावर है, आप किसी के सामने भी कैश पेमेंट लेके जाओ वो आपको पक्का डिस्काउंट देगा। हाँ किसी बिजनेस में नहीं चलता, कहाँ? जहां ऑप्शन नहीं होती। जैसे तुम कोल्ड ड्रिंक लेने जाओगे, जूस कितने का है? 35 रुपीज का। अगर मैं सारी पेमेंट आज ही कर दूं, इफ आई मेक ऑल द पेमेंट नाउ, कितने का? बोलेंगे सारे पेमेंट करते हैं, एवरीवन मेक्स द पेमेंट ऑन द स्पॉट। तुम आज नहीं की पेमेंट अगर आज होगी कल होगी, यहाँ पे ट्रेंड नहीं ऐसा। जब तुम शॉपिंग करने जाते हो मॉल्स में, क्या देखते हो? एक शर्ट 5,000 की है या कोई भी प्रोडक्ट 5,000 का 20% डिस्काउंट है, तो कौन सा डिस्काउंट है वो? ट्रेड डिस्काउंट, सबको दिया जाता है। ये हमारे अकाउंट्स का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। मैं ट्राई करता हूँ कि तुम नए हो, तुम्हें अभी कुछ नहीं आता, तुम्हें मैक्सिमम नॉलेज दी जाए। अगर कोई प्रोडक्ट 5,000 का है और उसके ऊपर 20% का डिस्काउंट चल रहा है, तो व्हाट डू यू थिंक, तुम्हें देख के डिस्काउंट दिया गया? वो तो बैनर्स लगा रखे हैं 20% ऑफ, इट मीन वो सबको कितने में दिया जा रहा है? 4,000 में। तो सब लोग लाइन बना के खड़े हुए हैं और सब लोग पैसा दे रहे हैं, और तुम वहां पहुंच जाओ कि सर मैं 4,000 अभी कभी दे रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट और दे दो, आई वॉन्ट 200 डिस्काउंट मोर। आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, बिकॉज वहां कोई ट्रेंड ही नहीं है। कैश डिस्काउंट का ट्रेंड कहां होता है? जहां दो प्राइजेस हैं, या तो 60 या 58। अगर आप पेमेंट अभी करोगे तो क्या रेट लगेगा? 58। अगर आप पेमेंट करोगे 2 बार में, इसकी 2 इंस्टॉलमेंट ना लो, 30,000 अभी दे दो, 30,000 1 मंथ के बाद दे देना, तो कोई डिस्काउंट नहीं है। ये कॉन्सेप्ट चलता है पूरे वर्ल्ड में, नॉट इन चंडीगढ़, इन ऑल ओवर वर्ल्ड। एक पेमेंट अभी देने पे डिस्काउंट मिलता है और एक बाद में। इसलिए अगर मेरा फीस 20,000 है, आप मेरे को अभी कभी 19,000 दे दो, 19,000, तो ओके। अगर आप बोलोगे नहीं इंस्टॉलमेंट्स में पे करने, आई विल से ओके 5,000 की 4 इंस्टॉलमेंट्स,
देन देयर इज नो डिस्काउंट। अब यहाँ पे मैं अगर डिस्काउंट दे रहा हूँ तो कौन सा डिस्काउंट है ये, कैश डिस्काउंट। क्या ट्रेड डिस्काउंट है, नहीं। यहाँ दोनों एग्जाम्पल, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट दोनों भी हो सकते हैं और एक भी हो सकते हैं। लिंक पॉइंट कि जो ट्रेड डिस्काउंट है वो सिर्फ किस पे लगता है, एमआरपी पे। क्यों, ताकि हमारे सामने किसका प्राइस आ जाए, गुड्स का प्राइस आ जाए, एक्चुअल प्राइस आ जाए। अब इस प्राइस को अगर अभी दोगे तो मैं और डिस्काउंट देने को रेडी हूं। कितना, लो जी मैंने एक और दे दिया आपको डिस्काउंट, लेस कैश डिस्काउंट एट द रेट 5%। पहले क्या रेट था, अब क्या रेट हो गया 5%। अब 9000 का 5%, अब करो 9000 का 10% कितना था 900, 10% कितना था 900। अब 900 का हाफ कर दो 450, 450 माइनस कर दो, अब देखो मैंने करके नहीं देखा बेटा, अदरवाइज मैं यहाँ करके देखता 9000 का 5%, ऐसे ऐसे रहता। दिस इज द मेथड जो व्हाट आई यू आर यूजिंग टिल दिस डेट 10th क्लास तक, 9000 का 5% ऐसे आता है। बट नाउ हम ऐसे नहीं करेंगे। मैंने आपको जो सिखाया है, कई ऐसी ट्रिक्स है बेटा जो आपको स्लो स्लो सिखाएंगे, लेकिन मेरा एम आपको कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन दोनों में आगे करने का है। 9000 का 5% दिमाग में करेंगे, यूज योर इमेजिनेशन पावर। 9000 का 10% एक जीरो कम, जैसे एक जीरो कम हुई कितना हो गया 900। अब 900 का 5% 450, सॉरी बोला गया, 9000 का 10% 900, 900 का 450। क्लियर। अब ये कौन सा डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट। जो प्राइस आ गई इसको बोला जाएगा कैश पेमेंट, क्या लिखा, कैश पेमेंट। अब इस कॉन्सेप्ट को स्टार्टिंग से लिखते हैं, क्वेश्चन बनाइए। पहले लिखा ना आपने डिस्काउंट, डिस्काउंट है, फर्स्ट क्या लिखा, ट्रेड डिस्काउंट को कैश डिस्काउंट, मीनिंग कंप्लीट कर लो पहले। कैश डिस्काउंट, दैट डिस्काउंट which is only availed, that discount which is only availed on cash payment, which is only availed on cash payment। जो कैश पेमेंट पे अवेल किया जाएगा वैसे नहीं मिलेगा, दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। अब क्वेश्चन लिखते हैं, देखिए क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बनाएंगे हम यहाँ पे अभी, एक परचेज का एक सेल का, है ना। ये सब चीजें उसमें है, बट हम ये टेक्निक, इससे आपको वो लिखना आएगा जो अकाउंट्स के अंदर है। शुरू में आपका वो हैंड उस चीज को लेके यूज टू नहीं है ना, 10th क्लास तक तो ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ। जितना लिखोगे उतना आप जल्दी सीख पाओगे इनको। गुड्स क्या होती हैं, जिनको हम इसलिए खरीदते ताकि हम बेच सके। तो पहले बेटा गुड्स खरीदते हैं, गुड्स लिखो, गुड्स एमआरपी 10,000, गुड्स आरपी 10,000 was purchased at 10% trade discount, goods MRP 10,000 was purchased for rupees 10,000 at purchase at discount of 10%. I repeat, goods MRP 10,000 was purchased at 10% trade discount and 5% cash discount. And 5% cash discount. Full payment was made on support.
फुल पेमेंट वॉज मेड ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट पेमेंट कर दिया। अब बताओ ये डिस्काउंट मिलेगा नहीं मिलेगा? और मैं फुल पेमेंट मिलेगा ना? कैसे मिलेगा आपके नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट हियर ए एमआरपी, उसमें से बी क्या माइनस होगा? यू कैन कंसिडर द फॉर्मूलाज, बट फॉर्मूलाज है नहीं है। यू कैन अज्यूम ए एमआरपी, बी ट्रेड डिस्काउंट, सी एक्चुअल प्राइस, प्रोडक्ट का एक्चुअल प्राइस, डी कैश डिस्काउंट माइनस कर दिया, ई कैश पेमेंट्स। ये वर्किंग नोट बनाइए यहाँ पे। चलिए बेटा ये लिख लिया। अगर प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस 10,000 है, उसमें से 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया जाए, तो प्रोडक्ट का जो एक्चुअल प्राइस है वो है 9,000 और कैश डिस्काउंट 5% है, तो 9,000 का 5% 450, तो रिमेनिंग प्राइस कितना आ गया 8550। अब इसकी एंट्री बनानी है हमें। एंट्री कैसे बनेगी? हम गुड्स परचेज कर रहे हैं कि सेल कर रहे हैं? यहाँ पे परचेज कर रहे हैं। ये बताओ बेटा, आपके सामने है गुड्स का प्राइस क्या है। परचेज किसका नेम है? गुड्स का ना। और परचेज आपने लास्ट क्लास देखा, अभी लास्ट क्लास देखा ना, परचेज हमेशा क्या होती है? डेबिट होती है। परचेज किसका नेम है? गुड्स का। गुड्स कितने की है? 9,000 की। ये तो दिखावा है, इसलिए कभी भी बेटा एमआरपी पे जनरेंटी कभी नहीं बनती। एमआरपी में से पहले क्या माइनस होता है? ट्रेड डिस्काउंट, ताकि हमें उस प्रोडक्ट की रियल प्राइस तक पहुंच सके हम। तो प्रोडक्ट का जो रियल प्राइस है वो 9,000 है। परचेजेस अकाउंट डेबिट 9,000, ये गुड्स का प्राइस हो गया 9,000। लेकिन जब हमने पे किया तो क्या हमने पूरे पैसे दिए? एक मिनट नोट मत करो अभी। जब हमने पे किया क्या हमने पूरे पैसे दिए? नहीं। कितने पे किए हमने? कितने पे किए? 8550। इट मीन मेरा जो पैसा जा रहा है वो तो 8550 ही तो जा रहा है, तो बाकी जो नहीं जा रहा वो क्या है? उसको बोलते हैं डिस्काउंट। लेकिन कौन सा डिस्काउंट है? बोलो ना बेटा, कैश डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट शो हुआ बुक्स में? नहीं हुआ। तो ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में शो ही नहीं होता, आते नहीं कहीं, क्योंकि होते नहीं कुछ। पहले प्राइस बढ़ा दो फिर प्राइस कम कर दो। रियल प्राइस तो उनकी है ही 9,000 ना गुड्स का, तो हमने गुड्स को 9,000 पे
परचेज किया, पर उसके बदले में पे कितना किया, 8550। प्रीवियस क्लासेस में हम ये समझ चुके हैं कि जो कैश जाता है, कैश जो हम पे करते हैं, वो कैश कितने से जाता है, 8550 से। हमेशा कैश क्रेडिट होता है, क्योंकि कैश के जाने से हमारी एसेट्स की वैल्यू कम होती है। लेकिन आज जो डिस्काउंट मुझे मिला है या मैंने दिया है, मिला है। जो डिस्काउंट मुझे मिला है वो बेटा मेरी क्या है, इनकम है। मेरी क्या है, इनकम। वो मेरी इनकम है कितनी, 450। इनकम क्रेडिट होती है, तो बन गया एंट्री नहीं, परचेजेस अकाउंट डेबिट 9000। परचेजेस अकाउंट डेबिट 9000 टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब इस कॉन्सेप्ट में दो बातें और ऐड करते हैं, एंटी नोट कर ली है ना। अब बेटा फिर लिखिए कि जो कैश डिस्काउंट है, बनाइए आगे। डिस्काउंट तो दो तरह का होता है, एक ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट भी आगे दो तरह का है, कैश डिस्काउंट भी दो तरह का है। एक उसका नाम है, एक मिनट, ट्रेड डिस्काउंट की बात तो ना करो ना, क्योंकि वो तो आज फाइनल कर लो कि ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स में शो नहीं होगा, वो सीधा माइनस होगा, बस माइनस, खत्म। फाइनली जो वैल्यू आ जाएगी उसके ऊपर बात होगी, उस पे तो कौन सा डिस्काउंट मिलेगा, कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट दो तरह का है, एक डिस्काउंट अलाउड, दूसरा डिस्काउंट रिसीव्ड। कैश डिस्काउंट इज ऑफ टू टाइप्स, डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। अलाउ कब होगा, सोचो बेटा। यस, डिस्काउंट अलाउ कब करोगे, जब तुम प्रोडक्ट सेल करोगे और प्रोडक्ट सेल करने पे तुम्हें कैश मिलेगा, कैश रिसीव करोगे तो डिस्काउंट दोगे। और डिस्काउंट रिसीव कब करोगे, जब तुम कोई चीज परचेज करोगे। और जब तुम परचेज करोगे तो तुम्हें पेमेंट करनी पड़ेगी। अब सपोज आप एक मोबाइल परचेज कर रहे हो, तो मोबाइल परचेज करने पे डिस्काउंट मिलेगा या आप दोगे, तुम दोगे क्या सेलर को, नहीं ना, मोबाइल बेचने वाला देगा तुम्हें डिस्काउंट। तो मोबाइल बेचने वाला तुम्हें डिस्काउंट देगा, तो यहां दो वर्ड्स हो गए, डिस्काउंट मिला किसको, कस्टमर को, क्योंकि उसने पेमेंट की। अलाउ किसने किया, सेलर ने, उसको पैसे मिले। तो इट मीन एक पर्सन के लिए वो डिस्काउंट अलाउड है, दूसरे के लिए वो रिसीव्ड है। इसलिए बेटा जब हमारा बिजनेस गुड्स परचेज करेगा तो पेमेंट करेगा, उसको उस टाइम डिस्काउंट मिलेगा। वही हमारा बिजनेस जब गुड्स सेल करेगा तब डिस्काउंट अलाउ करेगा, क्योंकि तब पैसा बिजनेस के पास आएगा। इट मीन जो कैश डिस्काउंट है, इसका नाम ही कैश डिस्काउंट है, कैश के साथ ही रहता है, कैश आने पे दिया जाता है। अब इस एंट्री में दोबारा लिखवाता हूं, फिर अब जज करना कि क्या चेंज हुआ। अभी मैंने क्या लिखा था, गुड्स खरीदी हमने, अब लिखो इसी एंट्री को दोबारा लिखो, सब नोट कर लिया। कैश डिस्काउंट दो तरह का है, ट्रेड डिस्काउंट किसी तरह का नहीं है, क्योंकि वो तो शो ही नहीं होता, वो तो बस माइनस हो जाता है। किसके ऊपर माइनस हो जाता है, एमआरपी पे। हाँ जी, अब बेटा आगे लिखिए, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज
8,000 गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 8,000 sold at a profit of 2,000 रुपीज लिख देना आगे। गुड्स कॉस्टिंग 8,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 2,000 रुपीज। अब सोचो बेटा 8,000 की गुड्स 2,000 का प्रॉफिट ऐड करके कितने की होगी? पहले सीधा 10,000 दिए थे, तो क्या फर्क पड़ता है अगर वो एमआरपी ना देकर आपको क्या देता है? कॉस्ट। इतना आई थिंक तुम्हें पहले से पता होगा। कॉस्ट वो प्रोडक्ट वो प्राइस होती है जिसपे हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसमें हम क्या ऐड कर देते हैं? प्रॉफिट। प्रॉफिट ऐड करके वो उस प्रोडक्ट का क्या बन जाता है? सेल। तो अगर मैंने 8,000 की कॉस्टिंग का प्रोडक्ट परचेज किया तो मैंने बेचा भी तो होगा आगे। अब मैं बेच रहा हूं, बेचने के लिए मैं क्या करूंगा? प्रॉफिट ऐड करूंगा। कितना प्रॉफिट ऐड किया? 2,000 का एट ए ट्रेड डिस्काउंट। एट ए ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड कैश डिस्काउंट 5%। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 8,000, 8,000 की गुड्स हमने 2,000 के प्रॉफिट पे सेल की, तो कितने की सेल की? 10,000 की। लेकिन 10,000 में नहीं सेल हुई, उसके ऊपर 10% का क्या लगेगा? ट्रेड डिस्काउंट, और 5% का कैश डिस्काउंट। अब देखो बेटा, ये जो हमने पहले बनाया था वर्किंग नोट, इससे पहले इसमें क्या चेंज आएगी? इसमें क्या चेंज आएगी? कुछ भी तो नहीं। बस ये जो एमआरपी है ये हमें खुद बनानी पड़ेगी। एमआरपी जो कि 8,000 है, उसमें प्रॉफिट ऐड कर दो। ऐड प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हुआ? 1,000। तो हमारे प्रोडक्ट का ये एमआरपी आ गया। कितना आ गया एमआरपी? इट कम्स 10,000। पहले एमआरपी दिया था पर अब हमने खुद निकाला, तो हमारा जो पहला स्टेप है वो वही रहता है, एमआरपी तक पहुंचना। एमआरपी गिवन है तो इट्स ओके, पर मैंने देखो एमआरपी लिखा ही नहीं। पहले केस में पढ़ के देखो क्या लिखा था? गुड्स एमआरपी 10,000, पहली एंट्री में 10,000 एमआरपी थी। गुड्स एमआरपी 10,000, अब क्या है? गुड्स कॉस्टिंग 8,000। 8 गुड्स सोल्ड एट ए प्रॉफिट 2,000। इट मींस कॉस्ट में जब हम प्रॉफिट ऐड करते हैं, इट मींस 8,000 हमारी कॉस्ट है जिसपे हमने प्रोडक्ट खरीदा होगा कभी, हमने उसके अंदर अपना प्रॉफिट ऐड किया 2,000 का। प्रॉफिट समझते ना? क्योंकि यहां मुझे पता नहीं होता बेटा आपको क्या समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर तुम सामने से चुप बैठे हो ये तुम्हारी गलती मानी जाएगी, क्योंकि +1 में बहुत टफ है ये पहला मंथ। ठीक है, क्योंकि तुम्हें कुछ भी नहीं आता और हमें सब आता है। कौन सा वर्ड्स बोले जो समझ आए, कौन सा नहीं, ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे प्रॉफिट समझ आता है? नहीं आता सामने से बताओगे उतना मेरे लिए इजी हो जाएगा। नहीं है तो सामने से मुझे बताना आपने कि सर प्रॉफिट क्या होता है। यू हैव टू आस्क। कॉस्ट प्राइस का मतलब जिसपे हमने खरीदा है। तो अगर मान लो मैंने ये मोबाइल परचेज किया 8,000 का, और अब मैंने बेचना तो है ना इसको, क्योंकि ये मैंने अपने लिए नहीं खरीदा, ये मेरा बिजनेस है, तो मैं इसमें 2,000 का प्रॉफिट इसमें ऐड कर दूंगा। ऐड करके मार्केट प्राइस क्या बन जाएगी? 10,000। उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाएगा, वो होने होने पहले क्या आ जाएगी? एक्चुअल प्राइस। उस पे क्या लगेगा? कैश डिस्काउंट, वो उस पे लगेगा। ये जो 450 रुपीज है वो किस पे निकाला गया है? 9,000 का 5%, जो कि 450 आएगा इसके ऊपर। तो इट मीन वर्किंग नोट सेम रहता है, बस पहले हम ये परचेज कर रहे थे गुड्स, अब हम क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। सेल करने की एंट्री क्या होती है? गुड कैश अकाउंट डेबिट टू
टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने की सेल हो रही है, कितने की सेल हो रही है, 9,000 की। 10, क्योंकि 10,000 गुड्स का क्या है, एमआरपी। उस एमआरपी में से पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, तब जाके गुड्स का प्राइस आएगा। इसका तो मैंने 9,000 की गुड्स है, 10,000 की नहीं। हाँ, उस 9,000 के ऊपर भी डिस्काउंट देना पड़ा। वो क्यों दिया, उन्होंने कहा पेमेंट आज ही कर रहे हैं, तो मैंने डिस्काउंट कितना दिया, 5%। तो हम बोलेंगे डिस्काउंट अलाउड। अब यहाँ पे इसको डिस्काउंट अलाउड बोला जाएगा। अब ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, एक्सपेंस है कि इनकम है, बताइए। एक्सपेंस, मेरे लिए तो एक्सपेंस है, क्योंकि मैंने तो दिया है। कितने का दिया डिस्काउंट, 450 का। इट मीन मुझे पेमेंट कितनी मिली है, 8550 का। एंट्री लिखो, कैश अकाउंट डेबिट 8550, कैश अकाउंट डेबिट 8550, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 450, टू सेल्स अकाउंट 9,000। देखो कितना स्लो प्रोसेस है, बहुत स्लो चलना पड़ता है। बट 3 टर्म्स को समझना है हमें बेटा, इस हाफ एंड आवर में, 45 मिनट्स में हमें जो समझना है वो क्या, अभी रिवाइज करते हैं कितना समझ आया। थोड़ा सा बाहर आते हैं डिस्कशन से। डिस्काउंट क्या होता है, वो अमाउंट जो माइनस कर दी जाती है, किसमें से, एमआरपी में से। बट इसकी 2 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज में इसको क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, सेकंड स्टेज में कैश डिस्काउंट। तो ऑब्वियसली पहले क्या माइनस होगा, ट्रेड डिस्काउंट। तो डिस्काउंट इज ऑफ 2 टाइप्स, यहां से शुरू होता है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट किस पे लगेगा, एमआरपी पे, एमआरपी पे, और वो शो नहीं होगा क्योंकि वो माइनस होके खत्म हो जाता है। और वो हमें क्या दे देता है, गुड्स का एक्चुअल प्राइस। हमारी गुड्स का एक्चुअल प्राइस है 10,000, सॉरी 9,000। गुड्स का एक्चुअल प्राइस 9,000। अब इस 9,000 पे अगर कोई और डिस्काउंट है, तो अगर कैश पेमेंट हो रही है, अभी हो रही है पेमेंट, मैं कर रहा हूं या मुझे मिल रही है, वो डिपेंड करता है कि मैं गुड्स परचेज कर रहा हूं कि सेल कर रहा हूं। लेकिन तभी मिलेगी अगर यहां पर मैं पेमेंट कर रहा हूं। तो मैंने पेमेंट कर दी, लेकिन पेमेंट कितनी की फिर, 9,000 की, कितनी की, 8550, 450 रुपीज का डिस्काउंट हो गया। परचेज का एंट्री और सेल का एंट्री बेटा आपके सामने है। सेल हमेशा क्रेडिट होती है और परचेज ऑलवेज डेबिट होती है। क्लियर कंसेप्ट। सेल क्रेडिट क्यों होती है, क्योंकि हमें इनकम है, और परचेज डेबिट क्यों, एक्सपेंस है। जब हम सेल करेंगे तो हमें कैश आएगा, कैश आएगा तो हमारी एसेट्स इंक्रीज होंगी, प्लस ए है। और कैश अगर जाएगा तो हमारी एसेट्स कम होंगी। जितना कैश कम आ रहा है उतना हमारे लिए वो क्या बन गया, एक्सपेंस, एक्सपेंस डेबिट हो गया। जितना कैश हम कम दे रहे हैं वो आपके लिए क्या बन गया, इनकम। एक सिंपल सी बात है कि जब मुझे कैश डिस्काउंट की बात भी करनी है तब भी 2 बातें पता होनी चाहिए। कैश डिस्काउंट 2 तरह का है, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड। सो इन सबको समझते हुए एक लास्ट हम यहाँ पे चार्ट बनाते हैं, फिर इससे बाहर आते हैं। डिस्काउंट, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है अकाउंट्स का। डिस्काउंट 2 तरह का है, एक ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट विल नॉट शो एनीवेयर, नेवर शोन इन द बुक्स, नेवर शोन इन द बुक्स। नंबर 2, ये किस पे लगता है, एमआरपी पे लगता है। नंबर 3, एमआरपी पे लगने के बाद टीडी बोलते हैं इसको, ट्रेड डिस्काउंट,
हमें गुड्स का क्या मिल जाता है, एक्चुअल प्राइस। तो इट मीन ट्रेड डिस्काउंट क्यों लगाया जाता है, ताकि हमारे गुड्स का एक्चुअल प्राइस मिल जाए। ये एक्चुअली गुड्स कितने की हैं,